रोहन, उनका जो स्टेटमेंट है, बीजेपी के लिए एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, बहुत गलत बोल दिया और ये कर दिया, कैसे मुझे समझाइए। जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की नीतियां देश में भारतीयों को लड़ाएगी, मोदी का मॉडल, मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया ये फेल होगा, भारत में तनाव होगा और भारतीय आपस में लड़ेंगे। मैंने पूरा बयान सुना। ये कैसे गलत, कैसे एंटी इंडिया, ये वो बवाल, ये सब कैसे, मुझे समझाइए। अमन भाई, आज की बात नहीं है। जब राहुल गांधी जी पहले भी सितंबर 2024 में यूएस गए, उन्होंने कहा ये तो यूनियन ऑफ नेशन है। और जो आज भी बात करिए, भड़काने वाली बात नहीं तो क्या है, बीच में जेनजी की बात की। अगर आपको बिहार की जनता आपको मान नहीं रही है और आपको बर्लिन में जाके देश की बात करनी पड़ रही है, इससे बड़ी मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या हो सकती है विपक्षी। आपकी रिलायबिलिटी देश में खत्म हो चुकी है। देश की बात आप देश में करिए ना। आपके देश में कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लाइव कवरेजेस करते हैं, आप स्क्रीन दिखाते हैं, वोट चोरी दिखाते हैं। बताइए ना, बिल्कुल। अगर आप देश के बाहर प्रॉब्लमेटिक लगा, देखिए, देश के बाहर जाके अगर आप चुनाव आयोग पे, देश की संस्थाओं पे आप हमला करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या विदेशी ताकतों की मदद लेना चाह रहे हैं आप? देश के सामने आपका देश का सुप्रीम कोर्ट है, देश की बंधारणीय संस्था है, देश की जनता है। देश की जनता के ऊपर कौन है अमन जी? पूरा बिहार चुनाव उन्होंने इस मुद्दे पर लड़ा। अगर जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, उस पर आत्ममंथन करने की जगह पे आप देश की बाहर जाके वही बात आप करेंगे, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर हमला नहीं हुआ? रोहन, कहीं तो कहीं रुकना पड़ेगा। विपक्ष का काम है राजनीति करिए। विदेश में जाकर देश पर सवाल उठाना ये गलत आपको लगा? या इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि भारतीय आपस में लड़ेंगे, मोदी की नीतियां फेल होंगी? उन्होंने अर्थतंत्र की बात की, उन्होंने अर्थतंत्र की भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन को दे दिया है हमने मैन्युफैक्चरिंग का। क्या देश की अर्थतंत्र 8.2% से नहीं बढ़ रही? क्या देश की अर्थतंत्र डेड इकोनॉमी है? मुझे बताइए। हर मुद्दे पर आप करिए, आपका काम है। विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार होती है उसकी आप लोग आलोचना करें, उसकी क्रिटिसाइज करें, सवाल उठाएं। पर विदेश में जाके अमन भी, आप भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे बताइए कौन से नेता ने, विपक्षी नेता ने विदेश में जाके देश के बारे में खराब बोला? सवाल उठाना आपका अधिकार है, पर देश में रह के करिए। देश की संसद है, देश की कोर्ट है, सब कुछ है। क्यों आपको बाहर जाके ये बात करनी पड़ रही है? क्यों आपको देश की जनता विश्वसनीयता से नहीं स्वीकार करिए? क्यों चुनाव के बाद चुनाव आप हार रहे? अगर आपके मुद्दों में दम होता तो आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता ये सब चीजें। डॉक्टर निकुल पटेल, बताइए साहब, डॉक्टर निकुल पटेल। और मेरे ख्याल से मुझे जो आपत्ति या जो ज्यादा विवादित लगा, वो लगा भारतीय आपस में लड़ेंगे, भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में जबरदस्त तनाव होगा। डॉक्टर निकुल पटेल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बात राहुल गांधी जी बता रहे हैं वो अपने देश में भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद के पटल पर और अपनी सभाओं में भी बोलते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि वो विदेश में जाके बोलते, तो उसको मैं नकार देता हूँ। शायद उनको समझ नहीं आता है जब देश में बोलते हैं तब, और जब विदेश में जाके बोलते हैं तो इनको जोर जोर से चिल्लाना होता है कि देश के खिलाफ बोला। कोई भी हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं, और ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, वो कई बार बोले हैं और बोलते रहते हैं। उसमें मुझे पता नहीं चलता कहाँ गलत बोले हैं वो। मैं सिर्फ दूसरी बात बताना चाहूंगा, ये आपत्ति शायद ऐसे समझ में आ पाए डॉक्टर निकुल पटेल, मुझे गलत हूं तो सही करिएगा, आपके घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी को शामिल करते हैं क्या आप? मैं ये वापिस कहना चाहता हूं, वो कोई पड़ोसी को बताने नहीं गए थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को या अपना मंच को एड्रेस, जैसे होता है कि ये जो आपत्ति है, मेन जो मुख्य आपत्ति है, ये समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि ये घर की लड़ाई, घर की बात घर में रहे। आराम से समझिएगा, हो सकता है आपके अलग राय हो, मैं सब, ये मंच है भाई सबकी अपनी राय जाने का। एक राय ये है, एक राय ये है निकुल भाई कि वो समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि घर की बात घर में रहे, घर की लड़ाई घर में करिए। जब घर में लड़ाई होती है तो पड़ोस, आपके घर में भी कुछ कहा सुनिए अगर कुछ होते, पड़ोसी को थोड़ी ना जाके आओ भाई शामिल हो, तू बता देखे मेरे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वहां जाकर अपने घर का रोना, क्या आप रोते हैं बाहर पड़ोसी, तो वही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये आपत्ति हो सकती है, बताइए क्या गलत है?
एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर देश का, पूरे देश का मामला है और देश में अगर विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है और हम आए दिन जिस तरह पूरे माहौल का जो संयोजन हो रहा है, हाँ। सरकारों के कुछ निर्णय जो रहते हैं वो कई बार अपने को डिबेट में चर्चा युक्त कर देते हैं और फिर उसकी वजह से जिस तरह देश में तनाव होता है, तो वो विचारधाराओं की जो लड़ाई है उसकी बात वो कैसे? कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जर्मनी अगर पर वो भरोसा बात है? बता रहे हैं, जर्मनी पर भरोसा है ज्यादा आपको, विदेशों पर ज्यादा भरोसा है? आपको लगता है वो लोग यहां पर आकर सॉल्व कर देंगे? मैं मानता हूं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, हो सकता है कुछ शिकायतें हो, लेकिन वो लोग थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। जैसे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहले भी आप लोगों ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र में खतरा है, तो आप आकर जो है आप आकर सॉल्व करिए यहां पर। उनसे उम्मीद है क्या आप लोगों को, निकुल भाई? मुझे कहीं नहीं उनके पूरे भाषण में या अभिव्यक्ति में दिखा कि वो जर्मनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें आके मदद करिए। सेकेंडली, वो जो बात बता रहे हैं वो ये भारतीय आपस में लड़ेंगे का मतलब समझा दीजिए, भारतीय आपस में लड़ेंगे। हाँ, अभी आप जो बात कर रहे हैं आपस, जो मैं विचारधारा की जो बात कर रहा हूं, वो विचारधारा का जो इम्प्लीमेंटेशन पे हमने कई बार पॉलिसीज में देखा है और वो उसके एक्शन में भी दिखता है। मैं एक एग्जांपल नहीं, मुझे बताइए भारतीय आपस में लड़ेंगे का बयान का मतलब, फिर मुझे आगे बढ़ना है। भारतीय आपस में लड़ेंगे नहीं, वो कावड़ यात्रा में ये पर्टिकुलर लोगों को दुकान में ये करना है, ऐसे सब निर्णय जब आते हैं तो डेफिनेटली वो एक माहौल जो होता है वो एनवायरनमेंट बिगड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होंगे, मुझे अभी आपको नहीं बताना है क्योंकि आपका डिबेट का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी ऐसा क्यों बोले हैं, तो मैं उसका पक्ष ले रहा हूं कि अगर दो विचारधारा की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लड़ाई है तो यो हेल्दी होना चाहिए और उसको कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, मैं सारी चीजों से आपकी सहमत हूं, बतौर एलओपी वो सारी चीजें आपकी सही, मैं मान लूंगा। लेकिन साहब, विदेशी धरती पर जब पूरे देश में आग लगी, पूरी दुनिया में आग लगी, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर अराजकता का माहौल है, तब हमारे देश का एलओपी विदेश में जाकर कह रहा है कि हमारे घर में भी भारतीय आपस में लड़ेंगे, यहां पर भी तनाव होगा। यह डर है या बद्दुआ है? यह अंदेशा है या मनोकामना है? कोई भारतीय, मतलब मैं बतौर एलओपी विदेश में जाकर कह रहा है जब बांग्लादेश में ऐसी आग लगी हुई है कि हमारे देश में भी भारतीय आपस में लड़ेंगे, हमारे देश में भी जो है तनाव होगा, ये स्टेटमेंट। हाँ बताइए, बोलिए प्लीज बोलिए। क्या लद्दाख के अंदर जब सोनम वांगचुक एक समय के नेशनल हीरो थे, उन्होंने अपने स्टेटहुड के लिए अनशन किया और अनशन होने के बाद उनकी मांगे पूर्ण नहीं हुई और जिस तरह वहां पे लोगों ने हमारा इंटरनल मैटर है ना, कार्यालय को जलाया, तो एक प्रकार का ये लड़ाई नहीं है। अरे ये आसाम के अंदर दो भारतीयों के आपस में लड़ने से आपका क्या फायदा है? अच्छा एक मिनट, सतीश केसरी, फिर मैं अनंत विजय। आसाम के अंदर जिस तरह दो मैं समझ गया, हो गया लड़ाई होती है, क्या वो लड़ाई नहीं है? नहीं भाई भारतीयों को लड़ाने की बद्दुआ या मनोकामना नहीं, वो लड़ाई नहीं, वो हमारा इंटरनल इशू है, हम सुलझा लेंगे, हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। बाहर विदेशों में जाकर रोना कि भारतीय आपस में लड़ेंगे, ये बद्दुआ है ना। ये सोनम वांगचुक, जिनकी आपने सोनम वांगचुक की बात करी ना, सोनम वांगचुक की बात करी, वो भी बाहर नहीं गए जाकर ये कहने भाई घर का मामला है, घर में सुलझाएंगे। बार बार कहा जाता है आपके पिता से लड़ाई हो तो पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। प्रभु आप समझिए, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं ये सारी चीजें, पर लड़ाई हो रही है ना भाई, मैं वही कह रहा हूं, आपके घर में आपके पिताजी से आपकी कहासुनी होती है, अगर टेंशन है भी, मैं कह रहा हूं टेंशन है भी, चिंता का विषय है, सतीश केसरी और अनंत विजय। लेकिन एक बार पहले मैं समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले लूं, वो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी होगा। समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान का विरोध किया, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बोला है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। नहीं अजीज भाई, आप लोगों का भी यही टेक है? समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि घर की बात घर में होनी चाहिए और भारतीय आपस में लड़ेंगे, देश में तनाव होगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। अजीज खान जी, देखिए अमन भाई, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी लगातार मैं देख रहा हूं एक बहुत अहम डिस्कशन हो रहा है